हम इस समय रांची झारखंड में मौजूद हैं। इंडिया खबर करुणाकर राम त्रिपाठी सहायक संपादक। चित्रकूट धाम प्रयागराज से चलकर स्वामी जी का भी आगमन इस रांची की भूमि पे हुआ है। हम उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं और इस समय हम जो है उनके समक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं स्वामी जी से उनके विचारों के बारे में। भारत भूमि और जय भारत माता की और जय झारखंड, जय जोहार। मैं आपके सामने संत शरण मेरा नाम है। श्री अयोध्या जी हमारा गुरु स्थान है। हम प्रयागराज और चित्रकूट दोनों में अनवरत निवास करते हैं। भगवान राम जी के तपस्वी और भगवान राम जी की जो चित्रकूट संकटकालीन के समय पर भगवान राम जी को विश्राम दिया है कामदगिरि भगवान ने, वहाँ पर भगवान श्री राम है। हम प्रयागराज और चित्रकूट दोनों में अनवरत निवास करते हैं। भगवान राम जी के तपस्वी और भगवान राम जी की जो चित्रकूट संकटकालीन के समय पर भगवान राम जी को विश्राम दिया है कामदगिरि भगवान ने, वहाँ पर भगवान श्री राम जी निवास करके और अपने वनवास काल का आए हैं। जी स्वामी जी, आपका यह जो परिधान है यह समाज को क्या संदेश देता है, इस पे थोड़ा विचार व्यक्त करें। आप पत्रकार हैं, बड़े जटिल और बड़े गंभीर प्रश्न करते हैं, चतुर हैं। परिधान और वेश व्यक्ति को सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से हमारे सुरक्षाकर्मी अपने यूनिफॉर्म को पहन करके खड़े होते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये प्रहरी है, ये सुरक्षाकर्मी है, ये देश का हमारे नागरिक है। इसी प्रकार से हमारा भी ये यूनिफॉर्म, जो ये माला है, ये कंठी है, जो वेश है, ये परिधान हमारा हमें सतमार्ग पर चलने और एक आदर्श पुरुष भगवान श्री राम जी के चरित्र को स्वयं अनुसरण करना और समाज को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये हमारा वेश है। इस वेश में आज के समय पर चोर, अपराधी, डकैत, ये सब लोग इस वेश पर आकर के इस वेश को एक तरह से दूषित करना, जैसे पानी को मछलियां दूषित करती हैं, कोई सड़ा गला चीज फेंक करके खराब करते हैं, वैसे ही ऐसे कुछ लोग आकर के इस वेश को भी खराब कर रहे हैं। बाकी ये वेश त्याग, तपस्या, साधना, करुणा, दया, मैत्री और आदर्श चरित्र बनाने के लिए भगवान के गुणगान करके समाज को एक नई दिशा, एक नई दशा में ले जाने का ये परिधान है। जी जी, इस समय जो हमारा देश है और देश का प्रत्येक युवा इस समाज में किस परिवेश में और किस मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, थोड़ा इस पर भी कुछ विचार व्यक्त करें। बहुत दुखद प्रश्न है, बहुत चिंतनीय प्रश्न है आपका। इस समय हमारा देश बड़े संकट में है। इस समय देश के जो हमारे हम किसी का नाम लें, लेकिन नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। दो चीज बड़े गंभीरता समझिएगा पत्रकार महोदय, हमारे देश में दो चीजें थी, एक राज सत्ता थी और एक धर्म सत्ता थी। राज सत्ता उसे कहते हैं जैसे आज हमारे देश में सरकार किसी की भी हो, जो जिसकी सरकार होगी उसी के राज्य चलेगा। जैसे मोदी सरकार, योगी सरकार, मोहन सरकार, है ना, तो इनकी राज सत्ता इस समय है। राज सत्ता को देने वाला कौन है? आम नागरिक है। आम नागरिक के द्वारा सत्ता बनाई जाती है। सत्ता पर आने के बाद सत्ता के जो प्रमुख लोग हैं उनका दायित्व क्या होता है? वो मुखिया ना हो गए, वो राजा हो गए, तो प्रजा के प्रति इनका जो दायित्व होता है, ये राज सत्ता के लोगों का जो दायित्व है, क्या ये सही ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं? ये इनको सोचना चाहिए और जनता को सोचना चाहिए। लेकिन मेरे से अगर आपने प्रश्न किया है तो इस समय देश बड़े संकट में खड़ा हुआ है। लालीपाप दे करके
कहीं ये हवाई करके देश अच्छाई की ओर नहीं जा रहा है। देश हमारा पश्चिमी सभ्यता को अपना करके परिधान को अभी एक दिन पहले, कई दिन पहले आपको ये आया होगा कि हमारे जो प्रेमानंद जी थे और अभी मुक्तेश्वरानंद जी थे या अभी अनिरुद्धाचार्य जी थे, इन लोगों ने कुछ ऐसा परिधान के बारे में, पहनने ओढ़ने के बारे में कमेंट किया, बताया कि ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा ओढ़ना, बड़ी छीछा लेदर हो गई। परिधान हमारा भारत का जो सभ्यता है, जो हमारा वेशभूषा है, हम इसको जब भूल जाएंगे, दूसरे की वेशभूषा को अपनाएंगे, तो क्या हम भारतीय कहाएंगे? नहीं कहाएंगे। दूसरा, हमारे देश में युवा नशा की ओर इतना प्रेरित हो रहा है। ये ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? ये कोरेक्स कहां से आ रहे हैं? इन पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी कि जनता लगाएगी? किसका काम है? सरकार। अभियान चलाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। अरे भैया, अभियान चलाने से थोड़ी नशा मुक्त होगा देश भारत आपका। आप इन नशीली चीजों को लाने में और बेचने में प्रतिबद्ध करिए, वहां पर कंट्रोल करिए, वहां पर अपनी जो हमारी पुलिस है, खुफिया तंत्र है, इनको सशक्त करिए। आपके प्रदेश में, आपके जिले में कोरेक्स कैसे बिक रहा है? वहां का एसपी क्या कर रहा है? वहां का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? नशा का बढ़ावा इतना क्यों हो रहा है? क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? ये जनता सोचेगी। जनता को सही दशा दिशा देने के लिए आपको कानून व्यवस्था दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर जनता के पास है कि सरकार के पास है? उकसाऊ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। देश को आप कानून, अगर कानून के रास्ते पे लाना चाहते हैं तो कानून को इतना सशक्त करिए, दोषी लोगों को कड़ी सजा देने का प्रावधान करिए। इसलिए युवाओं को बचाइए। युवा रहेगा तो देश रहेगा, नशा से मुक्त रहेंगे तो संस्कार रहेगा, और संस्कार रहेगा तो भारत का स्वाभिमान रहेगा। और भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत का अभियान लाए हैं, करोड़ों खर्चा होता है। इस स्वच्छता में हमारा दायित्व है कि हम अपने नगर को, अपने कॉलोनी को, अपने वार्ड को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, हमारा दायित्व है। इसलिए जब युवा रहेगा तो भारत रहेगा, सम्मान रहेगा। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, ये धर्म के उसमें जा रही हैं, किसमें? लव जिहादों में और जैसे धर्मांतरण में। इनको कौन रोकेगा? इनको संत रोकेंगे, इनको शास्त्र रोकेगा, इनको हमारा संस्कार रोकेगा, तो हमारा परिधान बचाएगा। ये परिधान है, मैं कुत्ता हूं राम का, मोती मेरा नाम, गले डोरी ये प्रेम की, जिद खींचे उत जाऊं। जैसे पालतू कुत्ते को लोग साकर में बांध करके ले जाते हैं ना, ये हम कुत्ता हैं सरकार। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री मुखिया है, वैसे भी मैं भी एक धर्म का कुत्ता हूं, वफादार हूं, इसलिए बंधन करता हूं। वफादार, बंधन का मतलब है वफादारी। नमक, नमस्कार मतलब नमक हराम नहीं, नमक हलाली। हम इस वेशभूषा में रहकर भगवान राम के साथ, धर्म के साथ नमक हलाली नहीं, नमक हरामी नहीं कर सकते। नमक हलाली करेंगे, भगवान का गुण गाएंगे और समाज को सही दशा, सही दिशा और शास्त्र के माध्यम से समझा करके उनको संस्कार युक्त और एक आदर्श पुरुष बनाने का काम हम लोग करेंगे। और ये करना चाहिए, संतों का यही काम है, यही परिधान का। मैं इंडिया खबर न्यूज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम। जय श्री राम।